हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी बातों की दावत में। नारायण सत्य ज़्यादा जोरदार है कि वह तो बोनी बॉन्ड के मेले में झूले के अंदर बैठकर समस्त मैनेजमेंट के रोबोटिक छात्रों को यह सिखलाते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तरीके आजमा लीजिए तो आप ना सब कुछ कर पाएंगे। इन बातों को सुनिए और समझिए। इन बातों का नाम है इको आर्क, ECOAAG। इसका मतलब है, अब मैं आपको इको आर्क को तोड़ के बताता हूँ क्या मतलब होता है। ई का मतलब होता है एम्पैथी। एम्पैथी की जो साइकिल है उसके दो पहिए हैं। एक तो पहिया है आवश्यकता को पहचानना, दूसरा पहिया है सामने वाले व्यक्ति की इमोशंस को पहचानना। इन दोनों पहियों के साइकिल को जब किसी के साथ समझ गए तो आप मास्टर बन जाएंगे। पहला पहिया है नीड, मतलब आवश्यकता। दूसरा पहिया है इमोशन, मतलब सामने वाले व्यक्ति की सोच किस तरह की है समझना। ईगो आग में सी का मतलब होता है कमिट। तो कमिट का अर्थ होता है हिंदी अनुवाद वचनबद्ध और वादा करना। यदि आप वचनबद्ध हो, अपने वचनों के प्रतिबद्ध हैं, तो आप है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपने वादा को अच्छे तरीके से निभाइए। ये क्वालिटी भी सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर देखता है। इको आग में तीसरा अक्षर है ओ। ओ का अर्थ है ऑप्टिमिस्टिक। हिंदी अनुवाद है अपने विचार चिंतन पूरी तरीके से सकारात्मक कर लेना। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन था। इको आग नहीं, इको ताग है, जिसमें टी का मतलब है ट्रस्टवर्दी। आपको भी जो जवाबदारी सौंपी जाए उसको पूर्णतः विश्वासपूर्वक और विश्वास से पात्र बन के अपना कार्य संभाले और कार्य को पूरा करें। इको आग में पहले ये रिप्रेजेंट करता है एडेप्टेबल का। तो आप पूर्णतः मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको पूरी तरीके से पूर्णतः समझिए और कोशिश करिए। एक लंदन से आई हुई मैडम है। वह लाल टोपी पहन के आधे घंटे में खाना खाए और एक हिंदुस्तानी जो सिस्टर है वो पिंक कलर की फ्रॉक पहन के 1 घंटे में खाना खाए। अब इससे आपको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो केवल यही था कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। आप तो फ्रॉक और टोपी भी अपना समय निकाल लेते हो, तो उसी समय को बचाने के लिए आपको एडाप्टेबिलिटी को भी समझना ज़रूरी है।
प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी हमको यह सिखाता है कि आप हमेशा काम को संपूर्ण करने में विश्वास रखिए। बीइंग एनालिटिकल को अपनाइए और एक समझदार व्यक्ति के रूप में पहचान बनाइए अपनी। बीइंग एनालिटिकल हमको यह सिखलाता है कि हमको कोई भी जवाब देना है तो RFN का फॉर्मूला याद रखिए। सामने वाले का रिलीजियस जो भी धर्म वो अपनाता हो उसको समझकर या उसको पहचान कर उसको अपना जवाब स्वीकार करवाइए। दूसरा ई हमको इमोशनल बताता है कि हम इमोशनल पहलू को भी अच्छे तरीके से पहचानिए। F हमको फाइनेंशियल पहलू बताता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो फाइनेंशियल कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। ये बात ध्यान रखकर आप उसको अपना जवाब दीजिए। आवश्यकता नीड्स पे डिपेंड करता है और सामने वाले व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता है उसको पहचानना है। उसकी कमज़ोर आवश्यकता है कि मजबूत आवश्यकता है, उन सब बातों को ध्यान रखें। आप आगे बात कीजिए। कृपया झूले वालों को ये संदेश जरूर दीजिएगा कि झूला अच्छे से चलाए। धन्यवाद। गुरु को आपको एको आग में जी का मतलब ग्रेटिट्यूडस समझाना है। ग्रेटिट्यूडस हमको ये सिखलाता है कि रात को जब इस समय सो तब 25 से 35 बार थैंक यू बोलो अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे पानी पीना, जैसे खाना खाना, जैसे इंटरनेट चलाना, मोबाइल देखना, इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। जैसे मैं आपको थैंक यू बोल के बात ख़त्म करूँगा। थैंक यू। आपका YouTube वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।